नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। दोस्तों, यूपी जीडीसी मेंस एग्जाम 2026 के पॉलिटिकल साइंस के अभ्यास प्रश्नों को हम देख रहे हैं। आज प्रश्न संख्या 2 है। आपको बता दें कि यूपी जीडीसी मेंस 2026 जो है, जुलाई में तो रिजल्ट आने की संभावना है इसके स्क्रीनिंग एग्जाम का। मेंस एग्जाम जो है उसका सितंबर में होने की संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये दूसरा प्रश्न। और आपको बता दें कि ये सभी प्रश्न जो मैं ले रहा हूं इस एपिसोड में, वो सारे जो है किसी ना किसी पीजीटी मेंस, जैसे हरियाणा में मान लीजिए पीजीटी का मेंस होता है, वहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर का मेंस होता है, तो वहां से लिए गए हैं। ठीक है, तो ये आगामी जो है प्रीवियस ईयर के लिए काफी इंपोर्टेंट है, जो आपको यूपी जीडीसी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो आज का प्रश्न जो है मैंने लिया है, राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के पारंपरिक और आधुनिक दृष्टिकोणों के बीच मुख्य अंतरों पर प्रकाश डालिए। हाईलाइट द मेन डिफरेंसेस बिटवीन द ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोचेस टू स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी। राजनीतिक सिद्धांत के पारंपरिक बनाम आधुनिक दृष्टिकोण। तो आप जानते हैं कि जब राजनीतिक सिद्धांत की उत्पत्ति हुई थी तो उस समय जो है इसको पढ़ने और समझने के तरीके जो है अलग थे, और वर्तमान में जो है राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में काफी विकास हुआ है, जिसके कारण जो है इसको पढ़ने और समझने की तरीके में बदलाव हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि समय के साथ राजनीति विज्ञान को समझने और पढ़ने के दो मुख्य तरीके विकसित हुए हैं। इन्हीं दृष्टिकोणों का मैं इसमें विश्लेषण करूंगा। पहला दृष्टिकोण जो है वो पारंपरिक दृष्टिकोण है, और दूसरा जो दृष्टिकोण है वो है आधुनिक दृष्टिकोण। ठीक है, मॉडर्न अप्रोचेज, ये है ट्रेडिशनल अप्रोचेज। तो आज हम जो इस एपिसोड में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। और आपको बता दें कि इसका पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। टेलीग्राम अभी बैन चल रहा है, 21 तारीख आज है, देखते हैं बाद में क्या होता है, उसमें मैं ये जो है डाल दूंगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये जीआईसी के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पारंपरिक दृष्टिकोण जो है ये मुख्य रूप से मूल्यों, आदर्शों और नैतिकता और कानूनी संस्थाओं के अध्ययन पर केंद्रित है। तो आपको क्या क्या याद रखना है कि पारंपरिक दृष्टिकोण जो है उसमें मूल्य पे फोकस किया जाता है, आदर्श पे फोकस किया जाता है, नैतिकता पे फोकस किया जाता है, और कानूनी संस्थाओं के अध्ययन पर केंद्रित किया जाता है। इसका सीधा मूल है, इसमें आदर्शवादी बातों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि ये बताएगा ये सिद्धांत कि कोई संस्था जो है उसको क्या करनी चाहिए। ठीक है, आदर्श बनाएगा। जैसे मान लीजिए भारतीय संविधान का प्रस्तावना है, वो आदर्श बताता है, वो रियल में कितना लागू है ये नहीं बताएगा, बल्कि केवल आदर्श बताएगा। ठीक है, नैतिकता की बात करेगा। साथ ही साथ जो कानूनी संस्थाएं हैं, जैसे कि संसद हो गई, राष्ट्रपति कार्यालय हो गया, प्रधानमंत्री कार्यालय हो गया, ठीक है, इस तरह विधानसभाएं हो गई, इन सबों की जो है जो कानूनी रूप से जो वर्णन है आर्टिकल में, उन्हीं का केवल व्याख्या करेगा यह। ठीक है, क्या होना चाहिए पर जोर देता है, ये नहीं जोर देता कि क्या है अभी वर्तमान में। ठीक है, तो पारंपरिक दृष्टिकोण आप समझ गए होंगे। अब इसकी मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं। ये वर्णनात्मक और दार्शनिक होता है। यहां वर्णनात्मक का मतलब है कि ये जो है, जैसे मान लीजिए पार्लियामेंट का उदाहरण के रूप में लें, तो ये पार्लियामेंट को आर्टिकल के माध्यम से व्याख्या कर देगा। उस पार्लियामेंट का जो अनुच्छेद है, जैसे दल बदल कानून है, तो उसको ये केवल जो है एक्सप्लेन कर देगा कि दल बदल कानून में ये है, रियल में क्या एग्जिस्ट करता है इसको एक्सप्लेन नहीं करता है। इसलिए जो है ये हूबहू जो संविधान में लिखा हुआ है उसी को जो है डिस्क्राइब कर देगा। ठीक है, और ये दार्शनिक होता है, और ये जो है केवल जो है आदर्श आदर्श बातें करेगा कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, रियलिटी में क्या होगा इसके बारे में ये बात नहीं करेगा। ठीक है, इसमें मूल्य जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। ये केवल इस पे फोकस करता है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता कैसे प्राप्त की जा सकती है। यह राज्य सरकार और संविधान जैसी औपचारिक संस्थाओं का अध्ययन तक सीमित है। केवल उनका अध्ययन करेगा, ये नहीं बताएगा कि संविधान प्रैक्टिकल लेवल पे कितना लागू हो पाया है, इसके बारे में ये बात नहीं करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ औपचारिक संस्थाओं के अध्ययन तक सीमित है। उदाहरण के रूप में प्लेटो की पुस्तक में द रिपब्लिक, जो प्लेटो की पुस्तक है, उसमें प्लेटो ने आदर्श राज्य की कल्पना की है, जिसे एक दार्शनिक राजा द्वारा चलाया जाना चाहिए, वास्तविकता से दूर, एक नैतिक और आदर्शवादी सोच थी। इस तरह जो है प्रैक्टिकल लेवल पे कुछ लागू नहीं हो पाया है। ठीक है, इसी तरह आधुनिक दृष्टिकोण जो है, यह दृष्टिकोण जो है वैज्ञानिक, व्यवहारिक और तथ्यों पर आधारित है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विशेषकर व्यवहारवाद जब आया तो इसका महत्व बढ़ा है। ये जो है, जो भी इंस्टीट्यूशन होंगे किसी देश में, उसके संरचना पे तो बात करेगा ही,
साथ ही साथ ये भी बताएगा कि प्रैक्टिकल लेवल पे क्या हो रहा है। जैसे मान लीजिए दल बदल कानून जो है, पारंपरिक दृष्टिकोण केवल उसके प्रावधानों पर बात करेगा, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण जो है उसके प्रावधानों पर भी बात करेगा। साथ ही साथ ये भी कहेगा कि प्रैक्टिकल लेवल पे दल बदल की स्थिति क्या है भारत में, इस पे भी बात करेगा। यानी कि वास्तव में क्या है, इस पे ये ज्यादा जोर देता है। साथ ही साथ क्या होना चाहिए और क्या है, इस पे जोर देता है। ठीक है, यह दृष्टिकोण वैज्ञानिक, व्यवहारिक और तथ्यों पर आधारित बात करता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, व्यवहारवाद के बाद इसका चलन बढ़ा। मुख्य विशेषताएं, ये विश्लेषणात्मक और वैज्ञानिक विधियों पर आधारित होता है, यानी कि डाटाबेस आधारित होता है। जैसे उदाहरण के रूप में मान लीजिए ओपिनियन पोल हो रहा है, ठीक है, तो ओपिनियन पोल में जो है कौन व्यक्ति पार्टी अच्छी है, किसको जीतना चाहिए, इस पे ये फोकस नहीं करेगा, बल्कि ओपिनियन पोल पे जो डाटा प्राप्त होगा कि कौन जीत सकता है, कौन से मुद्दे प्रभावी हैं, उस पे ये विशेष फोकस करता है। ये मूल्य मुक्त होता है, यानी कि वैल्यू फ्री होता है। ये मोरल ओरल की बात नहीं करता, बल्कि डाटा पे बात करता है। डाटा जो होता है उसके माध्यम से व्याख्या करता है, एनालिसिस करता है, इसलिए इसको कहते हैं विश्लेषणात्मक, जहां भावनाओं एवं नैतिकता के बजाय आंकड़ों को महत्व दिया जाता है। यह केवल सरकारी संस्थाओं को नहीं, बल्कि इंसानी व्यवहार, मतदान के तरीके, क्या कारण है उसके पीछे, शक्ति कहां इस समय निहित है, राजनीतिक दबावों को समझता है। ठीक है, उदाहरण के लिए चुनाव के समय ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल, आधुनिक राजनीतिक शास्त्री ये नहीं देखते कि जनता को किसे वोट देना चाहिए, पारंपरिक सोच चाहिए, बल्कि वो आंकड़ों, जातिगत समीकरणों और आर्थिक कारणों का अध्ययन करके ये पता लगाते हैं कि जनता वास्तव में किसे और क्यों वोट दे रही है। आधुनिक सोच। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें हम एक तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं जो एग्जाम में याद करके लिखने के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। पारंपरिक आधुनिक दृष्टिकोणों में अंतर। ठीक है, तो प्रकृति के आधार पर देखा जाए तो ये आदर्शवादी होता है, मैंने बता दिया है पारंपरिक दृष्टिकोण, जबकि ये जो होता है वैज्ञानिक एवं अनुभवजन्य होता है, जो व्यवहार में दिख रहा होता है। साथ ही साथ इसका जो उद्देश्य होता है आदर्श एवं आदर्श शासन की खोज, जबकि इसका जो है राजनीतिक व्यवहार एवं वास्तविकता का अध्ययन होता है। अध्ययन का केंद्र राज्य, सरकार, संविधान एवं संस्थाओं का अध्ययन का केंद्र है, जबकि ये जो है व्यक्ति, समूह, राजनीतिक दल, दबाव समूह एवं राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है। ये केवल फॉर्मल इंस्टीट्यूशन का अध्ययन करता है, ये जो है इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन का भी अध्ययन करता है। पद्धति जो है दार्शनिक, ऐतिहासिक एवं विधिक है। ठीक है, जबकि ये जो है वैज्ञानिक, सांख्यिकी, व्यवहारवादी एवं तुलनात्मक अध्ययन पे फोकस करता है। आधार क्या है, क्या होना चाहिए, जबकि ये सोचता है क्या है। ठीक है, इस पे जोर देता है। मूल्य एवं नैतिकता पर बल देता है पारंपरिक दृष्टिकोण, जबकि ये जो है वैल्यू न्यूट्रलिटी पर बल देता है। ये जो है रियलिटी में जो एग्जिस्ट करता है उस पर बल देता है। तर्क, दर्शन एवं इतिहास के आधार पर ये जो है व्याख्या करता है, जबकि ये जो है सर्वेक्षण, डेटा अवलोकन एवं अनुसंधान पर करता है। प्रमुख विचारक प्लेटो, अरस्तु, लॉक, रूसो, हीगल, जबकि इसके जो है डेविड स्टर्न, ग्रेबियल एल्मंड, रॉबर्ट डहल, हेराल्ड लासवेल हैं। दृष्टिकोण क्या है, ये संस्थागत है, ये व्यवहारवादी एवं उत्तर व्यवहारवादी है। आदर्श सिद्धांतों का निर्माण, और ये जो है व्यवहारवादी एवं नीति निर्माण उपयोगों में संघर्ष करता है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आज का जो है राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के पारंपरिक और आधुनिक दृष्टिकोणों के बीच मुख्य अंतर पर प्रकाश डालिए, उसका एक बेहतरीन नमूना। ठीक है, आप जो है इसमें निष्कर्ष भी दे सकते हैं कि पारंपरिक दृष्टिकोण ने जहां एक तरफ जो है फॉर्मल और अवैज्ञानिक तरीकों पर जोर देता था, तो वही जो है आधुनिक दृष्टिकोण के आने से जो है वैज्ञानिक पद्धति और एनालिसिस पर आधारित, डाटा पर आधारित व्याख्या शुरू होने लगी। तो दोस्तों ये रहा आज का दूसरा प्रश्न, आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, और ये जो इसका पीडीएफ होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इस एपिसोड से दीजिए इजाजत, नमस्कार।